राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त महाराजा हरी सिंह पार्क के बीच में हूं मैं और आज यहां पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट कैरी किया था डोगरा चौक, और वहां से यहां की तरफ जो है वो इस वक्त रुख किया हुआ महाराजा हरी सिंह पार्क में। बता दें कि एस्पिरेंट्स ने JK SSB और एपटेक के दरमियान चलने वाला जो नेक्सस है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। कंपनी से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बंद कर दे और अपने पुराने तरीक़ों से ही जो है वो या फिर किसी और तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए। इस हुकूमत की तरफ से भी जो है वो ये बयान आ गया कि किसी भी बच्चे के मुस्तकबिल के साथ किसी को भी खेलने नहीं दिया जाएगा। आज डोगरा चौक में जो है वो प्रोटेस्ट किया JK SSB एस्पिरेंट्स ने, और अब जो है वो यहाँ महाराजा हरी सिंह पार्क की तरफ इनका रुख हुआ है। क्या कुछ है इनके विचारधाराएँ, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो मान ली गई है, एग्ज़ाम्स डेफर किए गए, CBI की जांच को कहा, एक चैलेंज भी आपको मिला है कि प्रूव कर दे कि कहीं पर स्कैम हुआ है तो हम जो है एक्शन लेंगे। आपको क्या लगता है, ये एक स्टंट है या सिंपली जो है वो आपको जो है वो लगता है कि मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है? अपनी छवि को साफ दिखाने के लिए LG साहब ने बोल तो दिया, लेकिन मेरा भी खुला चैलेंज है कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट की जो रिपोर्ट है आप उसको मंगवा के देखिए, जितनी भी है इंटरिम भी, उसमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और वसीम एक उसका वसीम आज़ाद कुछ ऐसा नाम है, एक उस कैंडिडेट का आप क्रेडेंशियल चेक करिए, हाइट चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो हम कोर्ट के थ्रू करा लेंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत पड़े हैं। हम 156 में पर्चा लगवा के करा लेंगे, और फिर आप जजमेंटें जो भी कैसे आपने देखना है वो देखना, आप कोर्ट के प्रोसीजर्स पर क्या इम्पैक्ट करते हैं। मत करिए ऐसा, अधिकारी आपके बहुत सारे गलत हैं, सिस्टम साफ़ करिए। और विकास पुरुष के नाम से जो आपकी एक छवि बनी हुई है उसको बनाइए। यहाँ विकास पुरुष, विकास किसी और तरफ हो रहा है। स्कैम में इतना विकसित हो चुका है स्कैम कि जहाँ 2-4 पोस्टें बिकती है आजकल 200-400 बिकने लगी हैं। कुछ तो पूरी रिक्रूटमेंटें बिक गई हैं। ये मत करिए। कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ लगा है जिसके बुनियाद पर जो है वो गवर्नमेंट सामने आ रही है कि हम लोग जो है वो हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आपको नहीं लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो CBI लेवल पर आप लोगों की जांच कराना चाहती है तो गवर्नमेंट को इस किस्म के मौके फराहम किए जाने चाहिए? जो CBI की जांच हो रही है, CBI ने चालान पेश किया है, उसमें क्या आया है? चेयरमैन, पुराना चेयरमैन शरीफ था, कंट्रोलर शरीफ था, उसके साथ जो अधिकारी थे वो शरीफ थे, जिनके ऊपर FIR लगे सब शरीफ हैं, जिनके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकले हैं सब शरीफ हैं। ये CBI के जो घोषला जो कार्रवाइयाँ करी और किस तरह से एक महीने तक वो लटकी रहीं, 6-6 महीने तक कईयों की FIR नहीं हुई है। इनको बोलते हुए शर्म नहीं आई कि JEE की जो स्कैम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ लीक हुआ, पेपर अलग थे, उसकी जो जांच, उसकी जो FIR, उसकी जो रेड वो 2023 में हो रही है, 1 साल के बाद। ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का है, और मुझे नहीं लगता कि वो खुद कर रहे हैं। कुछ अधिकारी उनको जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जो वो आगे बोलते हैं। एग्ज़ाम्स को डेफर करके और इसी तरह से जो है वो साल एक निकालते जा रहे हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर जो है वो अब ऑलमोस्ट, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है वो कई कैंडिडेट्स ओवरेज भी हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो है वो एक कैरियर के साथ जो है वो खेलना बनता है? एक बहुत गलत प्रेसेंट सेट करा है जम्मू कश्मीर सरकार ने। पुरानी पोस्टों को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर फ्रेशली उसको पुरानी पोस्ट सबसे पहले पोस्ट एडवर्टीज़ करते हैं, फिर लोकसभा में मीडिया में बोला जाता है कि हमने इतनी पोस्टें दे दी, फिर उनकी एडवर्टीज़मेंट निकाली जाती है, लेकिन परीक्षाएं होती नहीं हैं, या फिर टेंडर बार कैंसिल करे जाता है, गलत कंपनियों को लाया जाता है। उसके बाद जब 2-2.5 साल हो जाते हैं तो एक नोटिस निकाला जाता है जिसमें जो है पोस्टें सारी कैंसिल कर दी जाती हैं। फ्रेश एडवर्टीजमेंट एज तो होनी है लोगों के, लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए बराबर के हकदार है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रांसपेरेंसी को लेकर आवाज़ नहीं उठाई, वो कभी भी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। कुछ एस्पिरेंट्स बाहर आते हैं, कुछ आज भी घरों में बैठे हुए। CBT और ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन, आप किसको जो है वो प्रेफर करेंगे? सरकार जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे वो प्रेफर करेंगे। सरकार के पास आज अपने कॉलेजों में कंप्यूटर नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को क्यों हायर करना? आप रणबीर प्रेस तो सरकारी है, सरकारी कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, ग्राउंड्स हैं, अपन बाहर बैठ के भी दे सकते हैं, नो इश्यूज़। लेकिन वो मोड लाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। कब तक आपका जो है वो प्रोटेस्ट रहेगा? अभी हमारा प्रोटेस्ट जारी है, ये बंद नहीं है। आज हम यहाँ हैं, हम स्कूलों कॉलेजों में हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजों में कैंपसेस में हर जगह जाएगा प्रोटेस्ट। और जब तक कानून नहीं देती है सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए, जब तक सरकार एक सख्त कानून और दूसरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने कंट्रोल में नहीं लेती है, प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर नहीं करती है, तब तक जारी रहेगा। से एक चीज़ पूछनी है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टूडेंट है? नहीं। कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, उनको ताला लगा दें। गवर्नमेंट की एजेंसियां जितनी भी हैं उनको ताला लगा दें, हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास डेटा पड़ा, हम तो दे रहे हैं उनको।
आपको एतबार नहीं है गवर्नमेंट की एजेंसियों पर? नहीं, जब कह रहे हैं कि बच्चे सबूत देंगे तो एजेंसियाँ क्यों रखी हैं? उनको बंद कर दे। उनका कोई काम नहीं ना है फिर। उनको सैलरियाँ क्यों देने हैं हमारे इससे टैक्स के पैसे से? वो सैलरियाँ किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? वो उस काम को करने के लिए ना, जो उनका दायित्व है वो निभाए ना। तो अगर वो कहेंगे नहीं बच्चे सबूत देंगे, बच्चे उनको सबूत तथ्य पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो काग्निजेंस नहीं ले रहे तो वो उनका फेलियर है। एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है और 14-15 को जो एग्ज़ाम्स थे वो शायद पोस्टपोन हुए थे, आपको पता है। आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अब आपकी मांगों पर उतरने लगी? फिर भी प्रोटेस्ट को जारी करने की वजह क्या है? नहीं, एग्ज़ाम डेफर करना हमारी कोई मांग नहीं थी। वो उन्होंने एक स्टंटबाजी की थी कि हम इनका एग्ज़ाम करवा देंगे, वहाँ से मसला सब जुडिश रहेगा और फिर बाद में ये क्लेम करेंगे हमने इतना पब्लिक ये पैसा खर्च दिया है इस पे, और कल को कोई और टैक्टिस यूज़ करके कोर्ट में के विचाराधीन सब जुडिश कर देते मैटर को। लेकिन हमें डिले एंड डिनाई नहीं चाहिए ना। डिले एंड डिनाई इक्वल है इनजस्टिस के। तो हम कहते हैं कि भैया आप पारदर्शिता के ढिंढोरे पीट रहे हैं तो पारदर्शिता लाओ। तो पारदर्शिता एग्ज़ाम डेफर करने से थोड़ी ना होगा। पारदर्शिता होगा जब ये चोरों को भगाएंगे, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ जो माल प्रैक्टिस में इंडल्ज हैं उनको भगाएंगे, और ऐसी कोई भी प्राइवेट प्लेयर को नहीं लाएंगे। हमारी मांग तो ये है ना। तो हमारी मांग ये है कि भाई प्राइवेट प्लेयर आना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट प्लेयर को आप कहाँ से लेके आ रहे हो? वो जब हीनियस क्राइम कर रहा है तो उस पर कोई ऐसा कड़ा कानून तो आपने बनाया ही नहीं कि उसका घर भी बिल्डोज करें। उसके लिए बनाओ ना। ब्यूरोक्रेट अगर उसके साथ इन्वॉल्व है मतलब वो उस क्रिमिनल कन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो अगर वो उस क्रिमिनल कन्स्पिरेसी का पार्ट है, उसका घर बिल्डोज क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको, जो गवर्नर साहब ने कहा है कि सीबीआई से जो है वो जांच करवाई जाएगी, वो एक स्टंट लगता है आपको, या सही में जो है वो ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा? नहीं, पहले भी तो सौंपा हुआ ना। उसमें कितने बच्चे डीबार हुए, कितने ब्यूरोक्रेट्स के घरों पे छापे पड़े और कितनों के बिल्डोज किए। हम तो कह रहे हैं कानून लाओ आप। अगर सरकार की ज़मीन किसी ने हड़पी है, उसके घर को बिल्डोज कर रहे हो, आप उस ब्यूरोक्रेट के घर पे भी बिल्डोजर चलाओ ना, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सींध लगा रहा है। वो तो प्रूवन है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सींध लगी, आपकी एजेंसियों ने कहा, हमने नहीं कहा ना। इंक्वायरी आपने बिठाई, आपने कहा। तो वो ब्यूरोक्रेट भी आइडेंटिफाई करो जो इसमें इंडल्ज थे और उनके घर पे बिल्डोजर चलाओ। तभी तो इंसाफ होगा उस जनता के साथ जो जनता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सफ़र हो रही है। कब तक जो है वो आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम सब कौन कंडक्ट करे? हम कह रहे हैं तब तक ये सीबीटी मोड को हटा के, इनके पास रणवीर प्रेस है, अगर वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर सकती, तो वहाँ से एग्ज़ाम करवाएं। और यहाँ पे सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो आईटी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करके एक अपनी कंपनी क्रिएट करें जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सरकार के अंदर एग्ज़ाम हो एंड टू एंड। क्यों प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हमारा फ्यूचर दिया जा रहा है? कल को जब वो कोई क्राइम करते हैं उन पे कोई कॉग्निजेंस नहीं होता है। एक स्टेट में ब्लैक लिस्ट होते हैं, दूसरे स्टेट में स्कैम करने आ जाते हैं। इस वक्त ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। उनके लिए कड़ा कानून लाए ना। आप ऑफलाइन में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं? नहीं, ये मेरी कोई वो नहीं है, मेरी एक सजेशन है कि हम ऑफलाइन में, हम ट्रांसपेरेंसी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके लिए सरकार को काम करना है, सरकार का दायित्व है। सरकार इसलिए होती है कि स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि स्टेट के अगेंस्ट काम करे कि जहाँ पे स्टेट का नुकसान हो। अगर स्टेट का नुकसान है तो देश का नुकसान है। अगर स्टेट का एक भी युवा कमज़ोर हो रहा, वो युवा नहीं कमज़ोर हो रहा है, वहाँ देश को कमज़ोर करने की साजिश है। हम एग्ज़ाम देना चाहते थे लेकिन इस कंपनी को नहीं देना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि ये स्कैम्स करवाती है और ब्लैक लिस्टेड थी, ब्लैक लिस्टेड है भी वो इस तरह से, क्योंकि देखो लैब में इसलिए एग्ज़ाम करवाया, उसमें स्कैम करवाया। वहाँ के एसपी मैम ने डिटेल में बताया कि किस तरह से स्कैम करवाती है। वो प्रूफ काफ़ी है। एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में डालने के लिए वो सफिशेंट प्रूफ है। तो उसी कंपनी को, जिसके कारण में आप सुन रहे हैं आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ में आता है वो, तो उसको उसी कंपनी को हमारा एग्ज़ाम जो है थोपा गया है कि हाँ भाई करवाओ आप। तो वो आप जानते हैं कि क्लॉज चेंज करवाने के बावजूद उसको रखा गया था ना। तो मैं हमारी डिमांड ये थी कि हम कंपनी यहाँ पे सरकार खुद एग्ज़ाम ले, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिन्होंने स्कैम किया है उनको पनिशमेंट मिले। तीसरी बात ये कि जो आगे स्कैम्स जिन्हें करवाए हैं, जो रिक्रूटमेंट हुई, देखो उस लड़की का डायलॉग बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, मुझे याद रह गया है कि मैं रिक्वायरमेंट बोलती हूँ
तो ये जो रिक्रूटमेंट चल रही है या फिर जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर उसमें आपको शक लगता है, शक शुबा क्या है, यकीन है मुझे उसमें भी हुआ है, आंसर की पहले ही वायरल हुई थी, तो इसका मतलब कि हाँ भाई उसमें भी स्कैम हुआ है, तो उन लोगों को आगे लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। अगर उसमें धांधली हुई है पिछले एग्ज़ाम्स में तो उनको दोबारा से करवाया जाए, और अगर वो साफ़ सुथरे हैं तो हम नहीं कहते उनको दोबारा करवाओ, लेकिन जो अगले एग्ज़ाम्स हैं वो इस कंपनी से ना करवा के किसी सरकार खुद करवाए। सरकार ने आप लोगों को कहा है कि आप कोई एक भी केस जो है वो प्रूव करके दिखाओ, और ये भी कहा है कि CBI से इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए। तो अगर इतना बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट ओपनली ले रही है, कोई तो वजह होगी कि गवर्नमेंट के पास कोई तो सबूत होगा कि एपटेक जो है वो इस किस्म के जो है वो स्कैम्स नहीं करवाती है। लास्ट टाइम जब JKP SI और फाका बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसमें धांधली हुई है वगैरह वगैरह, तब प्रूफ दिए थे हमने, लेकिन वो प्रूफ देने के बाद ही LG साहब ने कहा था कि इसमें जो है ये इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। CBI से इन्वेस्टिगेशन करवाया था तो साबित हुआ था ना, फिर स्क्रैप हुआ था ना। हम ऐसे तो हवा में बातें नहीं कर रहे थे, वैसे हम आज भी अगर कह रहे हैं तो हमारे पास सबूत हैं, बस सबूत देखने के लिए, सुनने के लिए कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, ना ही हमें अपने पास बुला रहा है। हम LG साहब से मिलना चाहते थे, 9 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, हमें नहीं मिली, लेकिन वो जो दूसरी वाली गैंग है उन लोगों को मिल गई, रातों रात अपॉइंटमेंट मिल गई, वो मिल के आ गए, फ़ोटो शोटो खिंचवा के आ गई। लेकिन हम लोग क्या गलत बोल रहे हैं? हम लोगों की डिमांड गलत है क्या? आप लोगों को पता है कि हाँ एपटेक स्कैम करवाती है, तो फिर हम क्या डिमांड गलत रख रहे हैं? सुनने वाला कोई नहीं है, कहने वाले हम सच हैं, और हमारे पास सबूत है। हमारा कोई अलग से मुद्दा नहीं है, ये बात आज भी वही है कि एपटेक को हटाएं और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ एग्ज़ाम करवाए जाएं। और बीच में ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, तो उस वजह से भी वहाँ की सपोर्ट हमें मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ JNK में फिर भी हमें नहीं समझा जा रहा है। जैसे कि LG सर ने कहा था कि अगर कोई प्रूफ मिलता है, कोई प्रूफ होता है कि धांधली वगैरह हुई है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो इतना प्रूफ दे चुके हैं कि वो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हर प्रूफ हमारे पास है, प्रूफ है तभी हम यहाँ हैं। बात ये है कि प्रूफ के बिना हम ऐसे नहीं आते बाहर ना, तो प्रूफ है, देखने की कोशिश कीजिए, आंखें खोलिए अपनी, और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझा दीजिए, ताकि बच्चे भी अपना आगे अच्छा कर सकें, ना कि हम इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और हमारे पास कुछ और काम धंधे नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। LG साहब हम वो देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। हमने इतनी बार अपॉइंटमेंट की कोशिश की है, वो अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हमें। 9 मंथ हो गए हमें सड़कों पे आए हुए, इतने 4 साल से इतने स्कैम हुए हैं, कोई उनको मतलब बिल्कुल भी ज़रा सी वो नहीं है कि मैं थोड़ा कार्रवाई कर लूँ किसी पे। चार्जशीट में सिर्फ नाम है, उनको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे आप, ठीक है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन RTI से पता चलती है कि JKSSB ने 4 साल में 77 करोड़ रुपए कमाए हैं उसने, ठीक है। अगर उसने इतने पैसे कमाए हैं तो उसने नौकरियां क्यों नहीं दी? सिर्फ पैसे ही कमाना मकसद था। तो कहीं ना कहीं LG साहब को ये सोचना चाहिए कि हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। हमारे साथ जो इंजस्टिस हो रहा है वो हमारे मतलब साथ खड़े हों, हमारी बात को सुने, और जितने भी स्कैमर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी डिबार करें। अगर कोई और रास्ता है लिस्टर को फ़िल्टर करने का, ताकि जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं उनके साथ भी गलत ना हो, या तो वो करें, और एक स्ट्रिक्ट लॉ लाएँ ताकि जो भी ये पेपर लीक वगैरह करता है उस पर ऐसी सज़ा हो कि वो आने वाले टाइम पे कभी सोचे कि मैं ये गलत ना करूँ।